दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तबरेज़ आलम है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। पिछली कक्षा में मैं फ्रैक्शन का कुछ क्लास लिया था, उसमें आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं, यूनिट क्या होते हैं और साथ ही साथ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई थी। दोस्तों आज हम क्या करेंगे, एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि प्रॉपर किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं और मिक्स किसे कहते हैं, साथ ही लाइक किसे कहते हैं, अनलाइक किसे कहते हैं और यूनिट किसे कहते हैं। उसके बाद से फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करेंगे, बड़े छोटे का पता कैसे लगाएंगे और साथ ही साथ कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही का टॉपिक रहेगा और इससे पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, व्हेन वी राइट ए नंबर इन ए बाई बी फॉर्म। किस फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में अगर कोई नंबर आप लिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, फ्रैक्शन कहते हैं। मैं आपको पहले पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, चर्चा हुई थी ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में 3 फ्रैक्शन थे। कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं जल्दी से जान लेते हैं। और दूसरा, इनमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे कि 4 बाई में 5, 3 बाई में 8, 7 बाई में 9। देख रहे हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसका नाम है सम भिन्न। दूसरा है, जल्दी से जान लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं या गलत भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे 5 बाई में 4, 8 बाई में 3, 9 बाई में 7। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जान लेते हैं किसमें क्या होता है, एक होल पूर्णांक, होल रहता है, होल नंबर, अब प्लस क्या रहता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है इसमें। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे लिख लेंगे यहाँ पे 4 होल 1 बाई में 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 1 बाई 2। ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। 4 होल 1 बाई 2, 4 सही 1/2, या 4 प्लस 1 बाई 2, ये दोनों क्या है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अगला हम पढ़े थे ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में जान लीजिए पढ़े थे हम क्या, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर जो है बराबर होता है। जैसे कि 1 बाई 5, 2 बाई 5, 3 बाई 5, 4 बाई 5, 8 बाई 5, 9 बाई 5, 11 बाई 5। देख रहे हैं, इसमें सारा डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। नाम से ही पता है, अनलाइक फ्रैक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता, डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता। जैसे 1 बाई 2, 1 बाई 5, 3 बाई 5, 3 बाई 8, ठीक है, 4 बाई 6, 3 बाई 9। देख रहे हैं इसमें, तो इसमें कोई भी जो है डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं होता है। डिनोमिनेटर अलग अलग डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो न्यूमरेटर होता है वह क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर 1 होता है। जैसे 1 बाई 5, 1 बाई 3, 1 बाई 6, 1 बाई 8, 1 बाई 9, 1 बाई 11। आप देख रहे हैं क्या, न्यूमरेटर क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चे जैसे क्लास 4, 5 में जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है। जिसको मैथ नहीं आती है वह इस वीडियो को देखेगा और जिसको भी नहीं आती होगी इस वीडियो को शेयर कर देगा। ठीक है, चलिए
अब हम जानते हैं क्या, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर को मिक्स में, ठीक है ना, समझते हैं चीज़ें, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे और प्रॉपर को मिक्स को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल सकते हैं आपस में, या बदला जाता भी है, ठीक है। चलिए तो भी कैसे बदलेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। सीख लीजिए, यहाँ पे 4 होल 1/2 दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है। ये क्या है, मिक्स, क्या है, मिक्स। मिक्स को कैसे बदलेंगे, देखिए दोस्तों, डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और जो ये जो दिया होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसको जोड़ देना होता है। जैसे 4 होल इंटू 2 ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों को, और +1 और डिवाइड बाई, यही डिवाइड होता है नीचे वाला, 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और +1 बाई में 2, कितना हो जाएगा, 9 बाई में 2, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं बड़ा हो गया, नीचे छोटा हो गया। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या अनुचित भिन्न या गलत भिन्न कहते हैं। हमने बताया अभी, गलत भिन्न को, अनुचित भिन्न को, इम्प्रॉपर भिन्न को मिक्स में बदल सकते हैं, और मिक्स को इम्प्रॉपर में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे, एक और कर लेते हैं। 3 होल 3/5 कैसे बदलेंगे इसको, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए 5 नीचे वाला उठाएंगे, 5 इंटू 3 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये जो उसको प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा क्या, 5। फिर समझ लीजिए, 5 इंटू 3, अब प्लस न्यूमरेटर को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 5 3 जा 15, और 3 क्या होता है, 18 बाई में 5। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, मिक्स को किस में बदल सकते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं। एक आपके लिए दे रहा हूँ, कर लीजिएगा इसको। 7 होल 1/2, इसको आप करके बता दीजिएगा कितना आएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे बदलते हैं, ये भी सीख लीजिए, ये भी जानते हैं, ठीक। अब इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, ये जान लीजिए कैसे होगा। इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ लिख दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ दे दिया हो 8 बाई में 3, 8 बाई में 3 दे दिया, ठीक है। ये क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। ऐसे फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, 8 में 3 से डिवाइड करना है, 8 में क्या करना है, 3 से आपको डिवाइड करना है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, लिख देंगे 6, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 में से 6 गया 2। तो अब उठाएंगे कहाँ से, ए हो जाएगा होल, पूर्णांक, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, होल नंबर, होल में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा है, ये पूरा है, कोई समान क्या है, पूरा है, तो 2 तो पूरा है, तो लिखेंगे 2 होल। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या करता है, न्यूमरेटर काम करता है, किसका काम करता है, न्यूमरेटर का। तो 2 होल 2 बाई, और ये कितना हो जाएगा, और जो जिससे डिवाइड करते हैं नीचे, वो नीचे ही रहता है, और एज ए डिनोमिनेटर का काम करता है 3। तो क्या हो जाएगा, 2 होल 2 बाई 3 में क्या हो गया, 8/3 को हम क्या किए, बदल दिए किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, मिक्स फ्रैक्शन को बदल सकते हैं। एक और कर लेते हैं जरा, 9 बाई में 5 दिया हुआ, इसको करना है, कितना हो जाएगा, अब 5 1 जा 5, मतलब 5 खत्म हो गया, 9 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होल, क्या लिखेंगे, 1 होल, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर 1 होल 4 बाई में 5। यहाँ से भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5,
और 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 7 8 9, 1 तो कंप्लीट हो गया, 5 1 जा 5, 5 के बाद 9 लाना है तो 5 के बाद 6 7 8 9, 4 हो गया तो 4 हमने यहाँ लिख दिया और नीचे क्या जिसे डिवाइड किया उसको लिख दिया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं मिक्स को, और इम्प्रॉपर को मिक्स में इससे पहले मैं बताया कैसे आपको बदलना है, ठीक है ना। मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे बदलना है चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे कि फ्रैक्शन बड़ी है या फ्रैक्शन छोटी है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब हम जान लेते हैं ग्रेटर एंड स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, बड़ा और छोटा फ्रैक्शन कैसे पता लगाएंगे। कोई फ्रैक्शन मान लीजिए दी हुई है यहाँ पे 3/2 और यहाँ दिया है 5/7। ये दोनों क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है पता लगाने के लिए। जैसे यहाँ से कर दिए इसमें और यहाँ से इसमें, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, दोनों में बड़ा कौन वैल्यू आया है, तो इसका 21 आया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये अनलाइक फ्रैक्शन के लिए होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जिस भी फ्रैक्शन की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बड़ी आती है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है ना। एक होता है लाइक फ्रैक्शन में पता लगाना। जैसे मान लीजिए 4/5 और यहाँ दे दिया है 7/5, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो लाइक फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो फ्रैक्शन वही बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही आसान है लाइक में बनाना, लाइक में बताना कि बड़ी कौन सी है, जिसका फ्रैक्शन बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन क्या होती है, बड़ी होती है। और इसमें जिसमें अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जिस भी फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, हम पता लगा सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दिया होता है तब, ठीक है। आइए देखते हैं ज़रा। तो समझ में आ गया है लाइक में कौन सा बड़ा होगा, एक बार रिकेप कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अनलाइक में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, लाइक में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और अनलाइक में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता लगाएंगे। जिस भी फ्रैक्शन का बड़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट आएगी, जो बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक का यहाँ पे आपको बता दिया गया। अब हम जानते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा दिया हो फ्रैक्शन तब हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। अगर मोर देन 2 फ्रैक्शन दिया हो तब, जैसे कि यहाँ लिखते हैं 7/5, 3/4, 6/7 लिख लीजिए, और 3/2, ठीक है। यहाँ दिया है 4 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन यहाँ दिए हुए हैं, और ये सब आप देख रहे हैं क्या, अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो कोई भी फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों लाइक नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, किस मेथड से करने के लिए बोल रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने के लिए बोल रहा है, और पता लगाने के लिए बोल रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है दोस्तों। तो पहले क्या करते हैं, किसी भी 2 फ्रैक्शन को उठा लेते हैं, चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए। तो हम शुरू से उठाते हैं, क्या करते हैं, शुरू से उठाते हैं। इन 2 फ्रैक्शन को उठा लिया हमने, स्टेप 1 उठा लिया हमने, क्या 7/5
और 3/4 को उठा लिया। अब इसमें पता लगा रहे हैं क्या कि ग्रेटर कौन है, ठीक है ना, ग्रेटर कौन है, ठीक है। दोनों में ग्रेटर कौन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ से और यहाँ से। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये वाला। इसको क्या करना है, हमको उठाना है और इसको छोड़ देना। किसके लिए, ग्रेटर के लिए। अगर पूछ दे विच अमंग द फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, लिखिएगा यहाँ पे विच अमंग द फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट पूछेगा तब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जिस भी फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी उसको उठाना है और बाकी को जो छोटे वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब बड़े वाले फ्रैक्शन को उठा लेंगे और 2 तो हो गया, तब तीसरे पे मूव कर जाएंगे, किसमें 6/7 पर। फिर वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पर हमने किया है, क्रॉस मल्टी 7 7 जा 49, 5 6 जा 30। कौन सी बड़ी हो गई, फिर यही फ्रैक्शन बड़ी हो गई। तो फिर इसी फ्रैक्शन को उठा लेंगे स्टेप 3 में भी, स्टेप 3 में भी। तो 7/5 और कौन सी बची है, जो लास्ट वाली बची उसको उठा लेंगे 3/2, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। दोनों में बड़ा कौन हो गया, 7 2 जा 15, 5 3 जा 15। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, ये 3/2 वाली बड़ी हो गई। तो कह देंगे 3/2 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, फ्रैक्शन कोई दी होगी, कोई भी 2 फ्रैक्शन पहले उठा लेंगे, उठा लिया हमने यहाँ पे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अगर आपको ग्रेटर निकालना रहेगा, ग्रेटेस्ट निकालना रहेगा, तो दोनों में से ग्रेटर वाली वैल्यू को उठा लेंगे और फिर तीसरे वाले फ्रैक्शन को उठा लेंगे। फिर वही काम यहाँ करेंगे, जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसको उठा लेंगे, फिर चौथे वाले को उठा लिया गया है। और फिर देखते हैं इसके बाद कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें जो बड़ी आ जाएगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दूसरा फ्रैक्शन है, दूसरा क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर दे देता ये स्मॉलेस्ट, क्या करता, स्मॉलेस्ट दे देता, तब क्या करते, इन दोनों में छोटी वाली वैल्यू को उठाते। तब किसको उठाते, कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप 1, जैसे देख लीजिए यहाँ पे स्टेप 1 क्या होता है, फिर दोनों लिखिए आप 7/5 और 3/4। 7 4 जा 28, 5 3 जा 15। क्या पूछ रहा है अब यहाँ पे, हम चेंज कर दिया सवाल, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, छोटी वाली वैल्यू 3/4 ले लेंगे और फिर 6/7 ले लेंगे, 6/7 ले लेंगे, ठीक है। 7 3 जा 21, ठीक है। 4 6 जा 24। छोटा कौन हो गया, 3/4, इसको उठा लेंगे स्टेप 3 में 3/4। और कौन सा फ्रैक्शन बचा हुआ अभी, 3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। छोटा कौन हो गया, ये। तो कह सकते हैं अब इसके बाद से कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो कहेंगे 3/4 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से हम सबसे बड़ा पता लगा लिए और सबसे छोटा पता लगा लिए, ठीक है ना। क्या लगा लिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब हम जानेंगे, ये तो अगर मोर देन 2 फ्रैक्शन दिया हुआ, उसमें पता करना हो कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ऐसे क्या करेंगे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई उसको क्या करिए, उसमें से काट दीजिए, फिर से तीनों में से करते चले जाइए, ऐसे ही सेम प्रोसेस, ठीक है ना। तो एक समय आएगा कि पता चल जाएगी कौन सबसे बड़ी है, उसके बाद से कौन आया, उसके बाद से कौन है, सबसे छोटी कौन है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में इस मेथड से भी सजा सकते हैं। और साथ ही साथ केवल पूछ देगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 3/2 जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और 3/4 जो हो जाएगा ये सबसे छोटा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हैं, इसको चाहेंगे तो अरेंज भी कर सकते हैं। बचा कितना,
ये और ये बच गया, इन दोनों पता लगे कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल जाएगा। उसके बाद इसको आपका आप अरेंज भी कर सकते हैं, आसानी से कर लेते हैं इसको ज़रा। तो सबसे बड़ा आप निकाल लिया, छोटा निकाल लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, बच गया क्या, 2 फ्रैक्शन बचे हुए हैं, 7/5 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ, 6/7। इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया भाई, तो 7 7 जा 49 और 5 6 जा 30, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आपको अरेंज करना असेंडिंग में डिसेंडिंग में, तो सबसे बड़ा क्या है आपको पता चल गया है, 3/2 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन होना चाहिए, सबसे छोटा लिख लीजिए, सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 3/4 सबसे छोटा, 2 लिख दिया है। इन दोनों में कौन बड़ा हो गया है, 7/5 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 6/7 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में इसको सजा देंगे, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। ऐसे को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग आर्डर में हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है। अब एक मेथड और है, उसको भी जान लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। हाँ लिख दीजिए इसको, 7/5, 3/6/7 और 3/2, ठीक है। अब इसको मेथड 2 मतलब LCM निकाल करके पता लगाएंगे और कौन बड़ा है, और साथ ही साथ इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी सजा लेंगे दोस्तों, ठीक है। निकालते हैं ज़रा। अब मेथड 2 है आपका LCM निकाल करके, ठीक है ना। क्या निकाल करके, LCM निकाल कर लिखेंगे, LCM ऑफ 5, 4, 7 एंड 2 ईच कितना हो जाएगा, निकालेंगे, निकालिए इसको। 5, 7, 4, 2 का LCM निकाल लीजिए। तो 2 से पहले कटने वाला होगा, काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज़ क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे। 5 नहीं कट रहा है, उतार लेंगे। 7 नहीं कट रहा, उतार लेंगे। 4, 2 2 जा 4 और 2 से 1 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। 5, 7 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा 1, फिर 7, फिर 1 1, फिर 7 से कट जाएगा 1 1 1 1, ठीक है ना। अब लिखेंगे LCM, LCM इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, कितना आ गया, 140 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा सबके लिए डिनोमिनेटर, जितने भी फ्रैक्शन है सबके लिए डिनोमिनेटर हो गया। अब सबको डिनोमिनेटर को हमको इतना बनाना है। अब एक एक उठाएंगे एक फ्रैक्शन को और उसका डिनोमिनेटर इतना बनाते चले जाएंगे दोस्तों। जैसे पहला हमारा है, पहला फ्रैक्शन 7/5, कितना है, 7/5 पे कितना बनाना है हमको, इसको 140 बनाना है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, डिवाइड कर लीजिएगा। 5 2 जा 10, 4/5 8 जा 40। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 28 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 140 सबके लिए बराबर है, बनाना इतना 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 और इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें 140 में 5 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, इसका मतलब कि 5 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है उतने ही से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना कैरी हो गया 5, और 7 3 जा 14 और 5 19, ठीक है, 196 पहला हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, 3/4 कितना बनाना है इसको, 140, कितना बनाना है 140, डिवाइड कर लीजिएगा। 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 बच गया 0, 4 5 जा 20, मतलब 35 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऊपर भी आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 35 3 जा 105, कितना हो जाएगा, 35 3 जा 105। अगला नंबर है 3 वाला 6/7, कितना है 6/7, कितना लाना है दोस्तों, 140 लाना है। किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 20 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अच्छा अब अगला है 4, चलिए 3/2 कितना है, 3/2 कितना लाना है दोस्तों, 140, कितना लाना है 140 लाना है। किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 70, किससे 2 7 70 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 210। अब आप देख रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 140 140 140
140। अब आपसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, तो लाइक फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शन जो बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, अंश सबसे बड़ा होता है। तो अंश सबसे किसका बड़ा है, देख रहे हैं 120 है, 105 है, 196, 210। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। लेकिन इसका मुख्य काम क्या है कि असेंडिंग आर्डर में सजाना और डिसेंडिंग आर्डर में सजाना, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, किस में सजाना चाहते हैं आप, जिसमें सजाना चाहते हैं आप सजा लीजिए। लिखने पहले अरेंज, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इससे आप बड़ा छोटा भी पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ इस मेथड से आप फ्रैक्शन को सजा भी सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है ना। अब हमको सजाना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो छोटा उठाना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है। तो हो जाएगा कितना 105 में 140। उसके बाद किसकी आई है 120, 120 में 140। उसके बाद किसकी आई है 196 में 140 और फिर किसकी आई है 210 में 140। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 105/140 की 3/4 है। उसके बाद 120/140 की वैल्यू कितनी है 6/7 है। उसके बाद से किसकी वैल्यू है 196/140 7/5 है। और उसके बाद से किसकी वैल्यू 210/140 किसकी वैल्यू है 3/2 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे क्रम में आप इसको देख करके सजा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। खास करके उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देंगे, फिर दोबारा से मैं एक वीडियो आपको लिए बना दूंगा दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए।